इतिहास गवाह है कि जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आए हैं तब तब इस देश दुनिया में बड़े त्रासदी, वैश्विक युद्ध और देवी प्रकोप जैसी स्थिति को हमने देखा है। भविष्य मालिका की यदि बात करें तो सन 2025 से 2028 के मध्य इस दुनिया में बड़े वैश्विक युद्ध और महामारी की स्थिति बन सकती है। इतिहास के पन्नों को यदि हम पलट कर देखते हैं तो वहां पर भी आपको साफ नजर आएगा कि सन 2014 से लेकर के सन 2018 के मध्य जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय पर भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे, जबकि सन 1939 से लेकर के 1945 के बीच में जो द्वितीय युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध, उस समय पर भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ही थे। कोरोना काल का जब समय था तब भी यही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ही थे। और आज जो डेट चल रहा है वहां से 15 मई सन 2025 से लेकर के 18 मार्च 2032 तक के देवगुरु बृहस्पति पुनः फिर से 8 सालों के लिए अतिचारी हो रहे हैं। तो क्या ये संकेत है कि कुछ बड़े परिणाम मिलने जा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, हम देव गुरु को गुरु के स्वरूप में मानते हैं। क्या वो हमारे लिए कुछ अहित कर सकते हैं? परंतु एक ग्रह के माध्यम से देखें, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, अंग्रेजी में जिन्हें जुपिटर कहा जाता है, ये एक ऐसे ग्रह हो गए जहां पर इनके परिणाम, जो इनका जो व्यास होता है, लगभग 1,40,000 किलोमीटर का इनका व्यास होता है। यदि उसको देखा जाए पृथ्वी से या पृथ्वी की तुलना की जाए तो पृथ्वी से 11 गुना इनका व्यास बड़ा होता है। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब जब वो अपने जो प्रभाव है, जो चलने की गति है, 3 गुना बढ़ा देंगे तो कैसे ये जो स्थिति बनेगी उसमें एक तेजी आ जाएगी। और इसी कारण आप देखिए शायद उनके अतिचारी होने के पहले ही एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और वास्तविक परिणाम 15 मई से देखने को मिल सकता है। क्या ये देवगुरु बृहस्पति वास्तव में हमारे जीवन को तबाह कर जाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये सदैव के लिए देवता ग्रह माने गए हैं। कहा भी गया है कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। अर्थात एक मानव जन के कल्याण के लिए भगवान स्वयं अपना कमान, अपना जो हाथ है उसको धारण कर लेते हैं। और इसी भगवान के जो पर्याय के रूप में हम देखते हैं जिस ग्रह को, और वही है देवगुरु बृहस्पति। आज आपके राशि के अनुसार इनके क्या परिणाम मिलने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रह जब जल्दबाजी में रहेगा तो कुछ परेशानियां या कुछ चूक हमसे हो सकती है। उसी चूक को हमको बदलना है और कैसे, क्या इसके उपाय किए जाएं जिसके माध्यम से इस अतिचारी गुरु के तरफ से जो मिलने जा रहे हैं दुष्परिणाम है उससे बचकर हम सफलता के मुकाम को हासिल करेंगे। हमने इस वीडियो को 3 भागों में विभक्त किया है, जहां पर एक डेट, दूसरा डेट और तीसरा डेट हम आपके सामने अभी रखने वाले हैं। समझिएगा इस समय पर कहां पर हमको चूक हो सकती है, कहां हमको ध्यान रखना है और किस समय पर, किस स्थानों पर हमको शुभ परिणाम भी मिलने हैं, इस बात की जानकारी आपके राशि के अनुसार अभी हम आपको देने जा रहे हैं। क्या इसके उपाय होंगे? एकमात्र उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। उस उपाय को भी बड़ी गंभीरता से समझिएगा, जो इस अतिचारी अवस्था में भी आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन के सदैव की भांति आपकी सुरक्षा करते हुए आपको लाभान्वित करा जाएगा। अब आइए चलते हैं आपके अपने कर्क राशि पर इसके क्या प्रभाव मिलने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कर्क राशि के ठीक 12वें घर पर देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। इस हिसाब से हमने 3 डेट आपके लिए निर्धारित किया है। सबसे पहला जो डेट आएगा वो आएगा 15 मई 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक का। इसको समझिएगा पहले। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति हमको 12वें घर पर मिलेंगे। इस समय पर जो जल्दबाजी में जो गलतियां हो सकती हैं उसको हम पहले आपको बता देते हैं, फिर जहां इसके शुभ परिणाम मिलेंगे वो आप जानेंगे। इस समय पर कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बारंबार सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको उस पर प्रविष्ट होना है। खर्चे पर इस समय पर नियंत्रण रखना है। खर्चे हमको अनावश्यक इस समय पर ज्यादा बढ़ सकते हैं। 12वां घर प्रभावी है, इसलिए विदेश संबंधी कार्यों में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। अब यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के पास इस समय पर 2 दृष्टियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी।
प्रथम दृष्टि जैसे कि देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी, वो स्थान होगा चतुर्थ भाव, जहां पर 7 नंबर की राशि लिखी हुई है। इस हिसाब से कोई स्थान परिवर्तन का योग चाहते हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हो गया। इस समय पर कोई निवास स्थान में बदलाव चाह रहे हैं वो एक पॉजिटिव हो गया। माता जी के स्वास्थ्य के लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी एक अनुकूल स्थिति ही यहाँ पर जन्म होती है। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव पवित्र हो जाता है, अमृत की वर्षा उस स्थान को माना गया है। अर्थात कोई अशांति बनी हुई है, अर्थात हमको शांति मिलना है, कोई सुख संपत्ति का योग बनता है, कोई प्रॉपर्टी संबंधी काम आप कराना चाहते हैं, इस समय पर ज्यादा पॉजिटिविटी है कि आपको आपके प्रॉपर्टी का सही दाम, सही लेनदार, सही खरीदार आपको आप तक पहुंचा पाए। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति के पास जो 9वीं दृष्टि है वो 8वें घर पर पड़ रही है। 8वां घर आपके रुकावटों का अंत करता है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, एक शुभ परिणाम है जहां पर हमारे बाधा और रुकावटों से हमको मुक्ति मिलती है और एक नया खुले आसमान के नीचे हम सांस ले पाते हैं। ये एक ऐसा समय है जहां पर आप रिसर्च से जुड़ पाते हैं, आप राइटर हैं, राइटिंग कर पाते हैं, ऑकल्ट की ओर आपका ध्यान जाता है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका ध्यान जाएगा और इस समय पर गुप्त ज्ञान विज्ञान के माध्यम से आप अपने जीवन को ज्यादा बेहतर बनाएंगे। वास्तव में कहा जाए तो ये समय कुछ परिवर्तनकारी समय को लेकर के आपके समक्ष जरूर उपस्थित होगा। इसके बाद आगे चलिए, अगला डेट आता है ठीक 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर सन 2025 तक। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति 12वें घर को छोड़ करके आपकी अपने राशि कर्क राशि पर प्रविष्ट हो जाएंगे और जब कर्क राशि पर देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो इनको उच्च का परिणाम मानते हैं, अर्थात उच्च की स्थिति पर देवगुरु बृहस्पति हो गए। ध्यान कहाँ रखना है इस समय पर? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस 2 महीने में हो सकता है हम सब कार्यों पर तो हमने ध्यान दिया, कैरियर पर दिया, परिवार पर दिया, सब पर दिया, लेकिन अपने आप पर ध्यान देना भूल गए। तो इस समय पर अपने हेल्थ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब इनका जो प्रभाव रहेगा, गुरु का प्रभाव जो पंचम दृष्टि से 5वें घर को देखेंगे तो कोई डिसीजन आपने लिया है उस डिसीजन का शुभ परिणाम मिलेगा। एक नया आप बड़ा डिसीजन इस समय पर ले पाते हैं। 5वां घर प्रभावी है, संतान से जुड़ी हुई कोई चिंताएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। प्रेम संबंधों में कोई विशेष प्रगाढ़ता आ सकती है, किसी जीवन साथी या किसी अन्य मित्रों का आपको इस समय पर सपोर्ट मिलने की संभावना प्रबल बन जाती है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है और स्वयं अपने ही घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। इस कारण से एक बड़े भाग्य का अवसर हमको प्राप्त होता है जहां पर हम थोड़ा प्रयास करते हैं और वो इवेंट जो हम चाहते हैं वो इवेंट हम तक पहुंच पाता है। देवगुरु बृहस्पति का दूसरे चरण का प्रभाव ये रहेगा। अब आइए तीसरे डेट को समझते हैं। तीसरा डेट प्रारंभ होगा 5 दिसंबर 2025 से लेकर के 2 जून 2026 तक के। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति चूंकि आगे पहुंच चुके रहेंगे, इनको पुनः फिर से ख्याल आएगा कि अरे मैंने तो कुछ भूल कर दी, अर्थात मेरे से जल्दबाजी में कोई चूक रह गया। अब पुनः फिर से वो उसी स्थान पर जाते हैं जहां से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। अब देवगुरु बृहस्पति फिर से पहुंच गए। अब इस समय को हम देखें यदि तो बड़े शुभ इन्वेस्टमेंट का अवसर यहां पर निकल के आता है। विदेश संबंधी हमारे काम बन पाते हैं। कोई हॉस्पिटल से जुड़ा हम परेशान हैं, हम अपने लिए लेकर के या अपने परिवार को लेकर के, तो उससे हमको मुक्ति मिलती है। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर आ रही है। प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, मकान इत्यादि का योग बनता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि फिर से अष्टम भाव पर पुनः फिर से पड़ेगी। तो जो बाधा रुकावट आई है उसमें हमको और ज्यादा प्रगाढ़ता होकर के एक परिवर्तनकारी, एक बदलावकारी स्थिति को हम प्राप्त कर पाते हैं। चूंकि आपके लिए भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य उन्नति के लिए इसी अतिचारी अवस्था के गुरु का हम शुभ परिणाम अपने जीवन पर ले सकते हैं, इनका शुभ परिणाम ले सकते हैं। ध्यान कहाँ रखना है? अपने निवेश, अपने खर्चों पर हमको ध्यान रखना है, अपने हेल्थ पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि गुरुदेव जब लग्न पर आएंगे, बड़े बड़े ज्ञान की वृद्धि होती है, अच्छा हमको नॉलेज प्राप्त होता है, भाग्य हमारा साथ देता है, बड़े अधिकारियों का भी हमको सपोर्ट मिलता है। अब कैसे इसी अतिचारी अवस्था के गुरु के दुष्परिणाम से हम बच पाए और एक सुंदर और बेहतर अपने भाग्य उन्नति के अवसर को तलाश करके अपने अंत तक पहुंच पाए, इस बात को समझिएगा। उपाय पर चर्चा करते हैं। उपाय के लिए कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा।
अर्थात कलयुग में नाम जाप का बड़ा महात्मा होता है। इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण, दुर्गा जी या हनुमान जी या श्री राम जी के भक्त हैं, अपने इष्ट का स्मरण करना मत भूलिएगा, उनके नाम का स्मरण करना मत भूलिएगा। उनके नाम मात्र के जप से देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनती है। हो सके तो इस समय पर घर के ईशान दिशा में अर्थात पूर्व और उत्तर दिशा का जो कॉर्नर होता है, वहां पर एक शुद्ध पात्र में शुद्ध जल भर दीजिए, चुटकी भर सिंदूर चुटकी भर हल्दी उसमें मिला दीजिए और वहां से एक शुभ परिणाम, एक शुभ वाइब्रेशन हमको ईशान दिशा से मिलना प्रारंभ होगा और इसी देवगुरु बृहस्पति के काल पर एक सफलता की विशालतम ऊंचाई को हम प्राप्त कर पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।